अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा अरूज रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम बैक विद अनदर कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी सरदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी सरदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाले कप मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप राइस ले लिए हैं और सेम ही क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर ये शुगर ले ली है। 1 कप ऑयल, घी, आपकी चॉइस, आप जिसमें बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन, रेड एंड येलो। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ खुश्क मेवा 6 से 7 अदद, बादाम 6 से 7 अदद, 10 से 12 अदद चंगोज़े, 3 अदद इलायची, 4 से 5 अदद अखरोट और ये अशविया मैं ग्रीन कलर में यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 अदद। राइस को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है। जैसे ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैं इसमें ये राइस ऐड कर दूँगी। सो राइस को हम यहाँ पर 98% तक कुक करेंगे और 2% जब रह जाएंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। सो राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसको स्टेन कर लेंगे स्ट्रेनर में। तो अभी हम इसमें हाफ प्याली ऑयल ऐड कर देते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ये इलायची ऐड कर देंगे। इलायची को लाइट सा रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो फ्रेगनेंस है ऑयल में आ जाए। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये शुगर ऐड कर दूँगी। तो मैं कभी भी अलहदा से शुगर का जो शीरा है वो नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा इसमें ऑयल या घी में इसको ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर देंगे। चम्मच का यूज़ हम ज़्यादा करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। स्टोव की जो फ्लेम है वो बहुत लाइट रखिएगा ताकि जो शुगर है वो जले नहीं और जस्ट मेल्ट हो। शुगर के मेल्ट होने के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पर शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अभी इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चावल टूटे ना। अभी इसमें हम फूड कलर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ग्रीन, स्पून की मदद से इसमें ऐड कीजिएगा और बिल्कुल साइड साइड पे हम इसमें ऐड करेंगे। That's it. Now I will add pink. Now I will add yellow. So yellow कलर मैं ज़्यादा ऐड करूँगी। आपकी चॉइस है, आप किस तरह से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इसमें वो ऐड कर दीजिए। अब साथ ही हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स और अशरफियाँ ऐड कर देंगे। अभी इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। सो 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ज़र्दा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे मिक्स करते हैं।
اب آپ نے اس کو مکس کیسے کرنا ہے، جس کوانٹٹی میں جو کلر ہے اس کو اسی سائڈ میں مکس کرنا ہے. سب رائس کو ایک ساتھ مکس نہیں کرنا ہے. ریڈی ٹو ایٹ. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی میری ریسیپی کو لائک اور شیئر بھی کیجئے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے. تو ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ لگ کیسا رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلیو می اٹس ٹو مچ یمی. ضرور ٹرائی کیجئے گا. تو چلتی ہوں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی ایک نیو اور یونیک ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیپ سپورٹنگ صفا عروج ریسیپی.